बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जुमे का दिन, अक्टूबर की 10 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। रात गए काबुल में निशाना बनाया गया, एक वाइट लैंड क्रूजर को निशाना बनाया गया, मिसाइल से हिट हुई और वहां तालिबान कमांडर नूर वली महसूद के मारे जाने की इत्तलात आई। साथ में उसके कुछ साथी मारे गए, खालिद महसूद वगैरह मारे गए, और यह बताया गया कि वो भी निशाना बना, उसके मुमकिना जानशीन भी निशाना बन गए। बड़ी खबर हमारे सामने आई अफगानिस्तान में। न्यूज आउटलेट जाविया न्यूज वगैरह, इन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है और इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिस्सा लिया है। ये बात सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बाज दीगर लोगों ने भी की। पाकिस्तान में भी कुछ सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों ने बात की। ज़ल्मे खलीलजाद आए, ज़ल्मे खलीलजाद ने आके ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान ने यह किया है और ISIS उसके बाज एलिमेंट्स तालिबान को ठिकाने लगाने के लिए पाकिस्तान के हुक्काम की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये ज़ल्मे खलीलजाद ने इल्ज़ाम की सूरत में ट्विटर पे आके पोस्ट कर दिया। अब खबर तो यह है कि नूर वली महसूद और कुछ दीगर साथी मारे गए। बाज हवालों से ये खबर आने लगी कि नहीं, ये नहीं मारे गए, और इन तमाम खबरों के दरमियान में मारे गए या नहीं मारे गए, हमारे सामने गैर वाज़ेह सूरत हाल थी। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से कोई फाइनल वर्ड मौजूद नहीं। अब अफगानिस्तान के वजीर खारिजा इन हालात में भारत का दौरा कर रहे हैं, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। भारत वैसे भी पाकिस्तान में बदअमनी के लिए अक्सर अपने एलिमेंट्स को इस्तेमाल करता रहा है, उन्हें सपोर्ट देता है, उन्हें पैसे देता है। भारत ने काम किया है। हमारे यहाँ इस बारे में सबूत और डोजियर्स दुनिया के सामने रखे गए हैं। तो अब की बार भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई और उस बहुत बड़ी चीज़ का नतीजा हमें यह खबर मिली कि नूर वली महसूद मारा गया है। बाज़ हवालों से ये खबर मुसद्दिक़ा नहीं, तस्दीक नहीं हुई, और बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स जैसे अल जज़ीरा है, अल जज़ीरा खबर देता है, BBC खबर देता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं उन तक उनका एक्सेस मौजूद है, लेकिन वहाँ पर इस बारे में कोई खबर मौजूद नहीं है। बस भी रात गए खबर आई थी। हमारे रीजन में लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। तो क्या हुआ है काबुल में, मैंने आपके सामने रखा। इसका नतीजा क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नतीजे में एक, पाकिस्तान में ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर गुज़श्ता कुछ दिनों में बार बार हमले हुए हैं, इनमें कमी आ सकती है। दो, बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि इनमें खुदा न खास्ता इजाफा हो सकता है, और ये जो मसाजिद में आके, तालीमी इदारों में आके, शहरों में आकर आम शहरियों के दरमियान फटते हैं, ये लोग फिर कुछ मजीद कर सकते हैं। तो वो सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं होगी। पाकिस्तान को बहुत सेंसिबली इस सिचुएशन में काम करना चाहिए। ये सूरत हाल का खुलासा है। दूसरा, सेनेटर मुश्ताक साहब का मामला। सेनेटर मुश्ताक साहब पाकिस्तान वापस आ गए। जो एयरपोर्ट पर हुआ मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बता दिया था। उसके बाद वो हमें नजर आए हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने रुदाद पूरी जो समूद फ्लोटिला है वो भी सुना दी, बाकी भी बातें कर दी, पाकिस्तान में हुक्काम के रवैये पर बात की। सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा मैंने जमात इस्लामी छोड़ दी। मैं जब जा रहा था तो तब मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैं बहुत रोया। मेरी अशरों पर मबनी रफ़ाक़त जमात इस्लामी से, और जैसे मैं अपनी वालदा की वफ़ात पर रोया था, बिल्कुल उसी तरह जमात इस्लामी को जब मैंने ये इस्तीफ़ा अपना दे दिया तो तब मैं रोया था। सेनेटर मुश्ताक साहब ये तमाम सूरत हाल बता रहे थे हामिद मीर साहब को। अब मेरा मामला ये है कि जो सेनेटर मुश्ताक साहब का इस्तीफ़ा देना है, छोड़ देना है, ये जमात इस्लामी के लिए, बाकी सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है कि सेनेटर मुश्ताक जैसा बंदा उनको छोड़ जाए। एक, दूसरा, जमात इस्लामी इमरान खान साहब का गिरेबान पकड़ लेती है जलसों में, बाकी एक्टिविटीज़ में, सोशल मीडिया पर, कि अब आप मजम्मत करें। ये जमात इस्लामी करती है। तो जमात इस्लामी का जो अपना इतना बड़ा नाम है वो ये कह रहा है
कि उसे जमात इस्लामी से वो रिस्पॉन्स, वो सपोर्ट नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहा था, तो जमात इस्लामी वाले जवाब दें कि सेनेटर मुश्ताक की ये शिकायत दुरुस्त है, बड़ी है, जमात इस्लामी वाले क्या कर रहे थे और उन्होंने अपने ही इतने बड़े रहनुमा को लेट डाउन क्यों किया कि नौबत इस्तीफे तक आ गई है। तो सेनेटर मुश्ताक साहब को जमात इस्लामी को जवाब देना होगा। जमात इस्लामी सबका गिरिबान पकड़ लेती है, अपने गिरिबान में झांकी और सेनेटर मुश्ताक साहब को बताए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके बाद मामला सुहेल आफरीदी साहब का। सुहेल आफरीदी साहब को आपने देख लिया, गंडापुर साहब के इजलास में अरकान असेंबली मौजूद थे। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि उनसे राब्ते किए गए हैं गैर सियासी ताकतों की जानिब से, और लोग उन राब्तों को भी अपनी जमात के लोगों को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस सिचुएशन में मुत्तहिद हैं। अब सुहेल आफरीदी को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की जा रही है। एक, गंडापुर का इस्तीफा मंजूर ही ना करो, बता दो नहीं आया, मिला ही नहीं, गुम हो गया, बकरी खा गई या पानी में गिर गया, वो जेब में रखा था फोल्ड करके, वो वाली पतलून ही धुल गई उस ऑफिसर की, नहीं मिला, ये इस तरह का बहाना बना दिया जाए और गंडापुर साहब को रोका जाए। सुहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोकना असल मकसद है। तो सुहेल आफरीदी का रोकना रास्ता इसलिए कि वो बाकायदा तौर पर टफ टाइम देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात करते हैं। मैं देख रहा था 2 से 3 टेलीविजन प्रोग्राम्स में बात हो रही थी, बाकायदा तकलीफ और तशवीश में मुब्तला सहाफ़ी थे जो कह रहे थे कि ये सुहेल आफरीदी क्या करेगा, सुहेल आफरीदी क्या करेगा, आगे जाके पता चलेगा। तकलीफ इस बात की है कि गंडापुर साहब मौजूद थे, गंडापुर साहब वो कर रहे थे जो गैर सियासी ताकतें चाह रही थी। तो गंडापुर साहब के किरदार पर, उनके कंडक्ट पर बड़ा सवालिया निशान है। सुहेल आफरीदी का तो टेस्ट अभी शुरू होना है। अब ये जो कोशिश थी ना कि हमने इलेक्शन कमीशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आज़ाद करार दिलवा दिया, अब हम जो चाहें करें। मैंने पीटीआई के कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि सियासत खत्म हो जाएगी इमरान खान का साथ छोड़ देने से, तो सियासत तो करनी है इसलिए करेंगे। अब सुहेल आफरीदी साहब को कैसे रोका जाए जब वोट भी इंटैक्ट है, वो लोग जो जाहिर है आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी बड़ी भरपूर और मजबूत है, तो उन लोगों को मायूसी हुई। अब सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकना है किसी भी सूरत पर, ये अगर डिमांड है, ये मुतालबा है, तो इसमें हम क्या होते हुए देखेंगे कि गवर्नर राज के लिए भी जाया जा सकता है। ये नजम सेठी साहब ने खबर भी दी, रिपोर्ट किया, और ये हमें बाज़ हवालों से पता चलता रहता है कि गवर्नर राज की तैयारी, इट इज़ ऑलवेज ऑन द टेबल। ये होता है ना अंडर द टेबल या साइड पर या बाद में देखेंगे क्या करना है, इट इज़ ऑलवेज ऑन द टेबल कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो क्या लगेगा या नहीं लगेगा देखने की चीज़ है, लेकिन जो सुहेल आफरीदी हैं उन्हें रोकने के लिए गवर्नर राज तक जाया जा सकता है, ये फैसला कर लिया गया है, इस हद तक जाया जाए। तो सुहेल आफरीदी नाकाबिल कबूल, किसी भी सूरत में एस्टैब्लिशमेंट को सुहेल आफरीदी कबूल नहीं है। तो यहाँ से आगे क्या होगा, जाहिर है कि तसादुम होगा और गंडापुर साहब का पूरा साथ देने की कोशिश की जा रही है। गंडापुर साहब इस्तीफा दे चुके, कुछ नहीं हो सकता तो गवर्नर राज लगाया जाए, अब ये कहा जा रहा है। गवर्नर राज से मसाइल हल हो जाएंगे, नहीं होंगे। गवर्नर राज से जो बाकायदा तौर पर सूबे में करने की कोशिश की जा रही है वो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। इसलिए जो कोशिश है वो कोशिश खुद की जाए और आकर इस चीज़ को नाकाम बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो अभी तक इंटैक्ट हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए कि इससे आगे बढ़कर एग्रेसिव होकर इस कोशिश को कि गवर्नर राज लगाया जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है, नाकाम बनाएं। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो शायद नहीं करेगी, जो आईनी बेंच से हो सकता है, जो इस्लामाबाद से हुकूमत को मिल सकता है। तो अगर गवर्नर राज भी लगा दिया जाए तो भी लीगल बैटल में मामला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस लीगल बैटल को विन कर सकती है। पॉलिटिकल फोर्स उनके पास है, मेजॉरिटी उनके पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवाम की बहुत बड़ी ताकत है खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त अदालत है वहाँ पर भी जाहिर है कि हैंड पिक जजेस का बाकायदा तौर पर इन्फ्लुएंस हमें नज़र आ रहा है। मगर ये मामला बहुत बड़ा है, ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो टिक नहीं पाएगा। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
پوری تیاری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. سہیل آفریدی وزارت اعلیٰ کے منصب پر آئیں گے. ابھی تک جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو زور لگایا جا رہا ہے، اس میں کسی بھی طرح سے سہیل آفریدی کو روکا جائے، یہ کوشش ہے. میری جو بات چیت ہوئی خیبر پختونخوا میں اراکین اسمبلی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کا رستہ روکنا تقریباً ناممکن ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.